प्रोग्राम में हम आपके सामने कुछ माहौलियाती तब्दीलियों के बारे में बताएंगे कि माहौलियाती तब्दीली से दुनिया भर के जो निज़ाम है वो मुतासर हुआ है। पाकिस्तान भी माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासर ममालिकों में के माहौलियाती तब्दीलियों की बुनियादी वजह यही है कि पहाड़ों पर जो ग्लेशियर वो पिघल रहे हैं और इसके जो बराह रास्त असरात है वो मैदानी इलाके बर्दाश्त कर रहे। डैमों की भी बर वक्त मौजूद ना होने की वजह से यही पानी ज़ाया होती है। इसके साथ साथ जो सनती से जो कीमियाई मवाद जो है ना इसका जो अखराज होता है वो यही पानी में शामिल होकर अब खेतों के लिए जहरीला मवाद साबित हो जाते हैं, जिससे बीमारी फैलने का एक ख़तरा साबित होता है। तो मौसमियाती तब्दीली बराह रास्त पाकिस्तान को मुतासर कर रही है। शुमाली इलाका जात में तकरीबन लोगों की तरफ से या मकामी लोगों की तरफ से जंगलात की कटाई का सिलसिला बदस्तूर जारी है और इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर स्वात ने बाकायदगी से स्वात में दफ़ा 144 को भी नाफिज कर दिया है ताकि लोग जंगलात की कटाई से बाज रखा जाए। हमें भी तिरा से ज़राए ने यही कहा है कि वहाँ पर जो मकामी अफराद है इन्होंने तकरीबन जंगलात की कटाई पर पाबंदी आयद कर दी है और तकरीबन इन्होंने 1 लाख के करीब जुर्माने को भी आयद कर दिया है। तो नाज़िम मोहतरम, जंगलात की तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर रही है। मकामी तौर पर भी लोगों को चाहिए कि वो जंगलात की तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करें, जंगलात को ना काटे और जो कुदरती दरिया है वहाँ पर दरिया के जो रास्ते इसको तंग ना किया जाए ताकि दरिया अपना मुकर्रर रास्ते पर गुजर जाए। सैलाबों की दिनों में तकरीबन यही दरिया अपने मामूल से हट कर पानी इस पर बहता है, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ पर भी दरियाओं में भी पानी में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से सैलाब मुसलसल सामने आते और मकामी अफराद के लिए भी जहमत का सबब बनता है। जिस तरह गुज़श्ता साल हमने देखा कि स्वात के किनारे कालम में जो एक होटल था वो भी दरिया की नज़र हो चुका था, क्योंकि वो ज़मीन दरियाओं का इन्होंने एक बहुत बड़ा कटाव किया था और तकरीबन तौर पर इन्होंने दरिया में इस इमारत को या इस होटल को बनाया था, जिसकी वजह से जो दरिया की जो कुदरती गुज़रगाह थी इसको इन्होंने ख़राब करने की कोशिश की थी। फिर कुदरत ने भी इनसे अपना इंतकाम लिया और तकरीबन यही इमारत दरिया की नज़र हो गया। तो इसके साथ स्वात से गुज़श्ता साल भी 2 लाख का जो सैलाबी रेला था वो आया था और तकरीबन इन्होंने 400 के इलाके को मुतासर किया था। जिस तरह फिर अफगानिस्तान से 1 लाख के करीब सैलाबी रेल आ गए तो बेला डैम से तकरीबन 8 लाख के करीब उसका जो सैलाबी रेल वो खैराबाद के मकाम पर मिक्स हो गए। तो इन्होंने एक सैलाबी कैफियत पैदा हो गई थी, लेकिन गुज़श्ता साल जिस तरह सैलाबी कैफियत सामने आ गई और स्वात में मुसलसल बारिशों की वजह से तकरीबन बर्फ़ पिघलने की वजह से जितना पानी दरिया स्वात में इन्होंने 400 के निज़ाम को बराह रास्त मुतासर किया और माहौलियाती तब्दीली को रोकने के तकरीबन तौर पर भी इसके मुख्तलिफ अवामिल है। क्लाइमेट चेंज, मौसमी तब्दीली क्यों आती है, ग्रीन हाउस जो असरात इसको वो मुतासर कर रहे। ग्रीन हाउस असरात की वजह से बराह रास्त जो है ना माहौलियाती जो तब्दीली है वो तकरीबन शुमाली इलाका जात को मुतासर कर रही है। अब यही ग्रीन हाउस असरात क्या है, तो ग्रीन हाउस असरात यही है कि दर्जा हरारत जो है ना वो तेज़ी से फैल रहा है और क्योंकि जो गर्द और गुबार की वजह से, आलूदगी की वजह से जो माहौल है वो बतदरीज गर्म होता जा रहा है, जिसकी वजह से जो सूरज के जो शुआ है वो बराह शुमाली इलाका जात पर पड़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से यही इलाका मुतासर होता जा रहा है। तो इसके लिए बाकायदा इक़दाम की ज़रूरत है। ग्रीन हाउस असरात को से इस खत्ते को बचाने के लिए तकरीबन फ़िज़ाई आलूदगी को ख़त्म करना होगा, इसके साथ पानी की आलूदगी को ख़त्म करना होगा, कारखानों की आलूदगी को ख़त्म करना होगा, मतलब शोर की जो आलूदगी इसको ख़त्म करना होगा। यही आलूदगी की मुख्तलिफ सूरत है जो माहौलियाती तब्दीली का सबब बनते हैं। मानसून की बारिशों के पेश नज़र पेशावर पर 2 तरफा सैलाब का खतरा सामने आने लगा। पेशावर के अतराफ दरियाओं में तोयानी के बाइस बेशतर इलाकों को सैलाब का खतरा दरपेश है, जबकि ज़िला इंतज़ामिया ने अंदरूनी शहर में शहरियों को सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया है। इंतज़ामिया ने दरियाओं की कड़ी नज़र रखने समेत अंदरूनी शहर में नालों की सफाई के निकासी का निज़ाम बरकरार रखने की हिदायत कर दी है, जबकि इसके लिए पेशावर की ज़िला इंतज़ामिया ने खुसूसी कंट्रोल रूम भी अपने दफ्तर में कायम कर दिया है। जबकि इंतज़ामिया ने पेशावर के अतराफ में वर्सक डैम, दरिया काबल, बुटनई नाले के अतराफ के इलाकों पर कड़ी नज़र रखने की हिदायत कर दी है। दरियाओं में तोग़यानी के पेश नज़र अतराफ के इलाकों के मुतासर होने का खदशा जाहिर किया गया। गुज़श्ता रोज़ पेशावर के डिप्टी कमिश्नर ने अमले के हमरा 400 के इलाके और अवामी नुमाइंदगान के साथ 400 रोड समेत दीगर इलाकों में नदियों, नालों और दरियाओं का तफसीली दौरा किया और पानी की बहाव की सूरत हाल का जायजा लिया।
عالمی مالیاتی ادارے IMF نے پاکستان کو سیلاب کے بعد کم امداد ملنے کا اعتراف کر دیا۔ عالمی مالیاتی ادارے کے مطابق پاکستان کو سیلاب سے $30 ارب کا نقصان ہوا۔ ملک ابھی تک عالمی امداد کا منتظر ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے صوبے کے سیلاب کے متاثرین کے امداد کے لیے 6 ملین یعنی 6 کروڑ روپے جاری کر دی ہے۔ سیکرٹری PDMA کے مطابق چترال اپر کے لیے 2 کروڑ، لوور چترال کے لیے 2 کروڑ، اس طرح بنو اور شانگلہ کے متاثرین کے لیے 1-1 کروڑ روپے جاری کر دی ہے۔ عالمی ادارے صحت کی رپورٹ کے مطابق 184 ممالکوں میں پاکستان کا چوتھا نمبر ہے۔ سوسائٹی آف نیورولوجی کے مطابق پوری دنیا میں فضائی آلودگی سے سالانہ 9 ملین افراد موت کے منہ میں چلے گئے، جبکہ پاکستان میں فضائی آلودگی سے سالانہ 1,35,000 افراد لقمہ اجل بن۔ عالمی ادارے صحت کی 2016 کی ایک رپورٹ کے مطابق پشاور دنیا کا دوسرا، راولپنڈی تیسرا اور کراچی دنیا کا چوتھا آلودہ شہر ہے۔ پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کی ایک سروے کے مطابق اس وقت ملک میں 55 ارب پلاسٹک کے تیلے استعمال ہو رہے ہیں۔ ہر سال اس میں 15% اضافہ ہوتا ہے۔ پاکستان میں کل رقبے کا 26% حصہ زمینی کٹاؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ 40% کٹاؤ ہوا کی وجہ سے ہوتا ہے، جبکہ 36% کٹاؤ پانی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سیم کی وجہ سے سالانہ قریباً 2 ملین رقبہ تباہ ہو رہا ہے۔ یونیسکو کی 1996 کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں روزانہ تقریباً 48,000 ٹن کوڑا کرکٹ اور کچرا اکٹھا ہوتا ہے، جبکہ دوسری طرف صنعتی کارخانے جدید دور میں خطرناک اور زہریلا مواد کے ذریعے پانی کو مسلسل آلودہ کر رہے ہیں۔ اکنامک فورم کے مطابق دنیا کے تمام سمندروں میں ہر سال 808 ملین ٹن پلاسٹک پر مشتمل کچرا پھینکا جاتا ہے۔ اس میں تقریباً 60% آلودگی کا باعث بھارت ہے۔ جی ناظرین محترم، ایک مختصر رپورٹ ماحولیاتی آلودگی پر ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارے رپورٹ پسند آئے گی۔ تب تک کے لیے میزبان سے